जुल्फी नॉलेज लैंड में खुश आमदीद। तारिक बिन ज़ियाद। वरना जहाँ तक ईसाइयत की फलाह और उंदलस की ईसाई सल्तनत की खैरख्वाही का ताल्लुक़ था, वो इसका बेहतर सबूत इस वक्त दे चुका था जब इसने पिछले मौक़ों पर इस्लामी हमलों की मदाफ़त की थी। जिस वक्त अकबा ने उंदलस पर हमले का कस्त किया था, उस वक्त इसको इससे बाज रख कर बर्बर कबाइल की तरफ पेशकदमी का मशवरा दे दिया था। लेकिन रॉड्रिक के बरसरे हुकूमत आ जाने और शाही महल में मज़कूरा बाला वाक़े के पेश आ जाने से वो ऐसे सख्त मुकाम पर उतर आया और मुसलमानों की शुजाअत व बसालत से इसमें इसको पूरी कामयाबी हासिल हुई। इसके तवस्सुत से मुसलमानों को जो फ़ायदा पहुँचा, उन्होंने इसकी औलाद इस सूबे की हुक्मरान रही और वो लोग भी अपने आबाई दीन मसीहत पर कायम रहे, यहाँ तक कि काउंट जूलियन के पोतों या पड़ पोतों ने खुद से इस्लाम कबूल किया। चुनांचे अबू सुलेमान अय्यूब चौथी सदी हिजरी में इस ख़ानदान के इल्म फ़क़िया गुज़रे हैं। असूल फ़िक़ा में इनका पाया बुलंद था। दरबार खिलाफत से मूसा की तलबी का एक बड़ा सबब ये भी था कि यहाँ के माल गनीमत को दमिश्क मंगाया जाए, क्योंकि यहाँ के माल गनीमत के मुतल्लिक दमिश्क में मुख्तलिफ़ अफवाहें पहुँची थी, जिनकी वजह से खलीफा वलीद ने मूसा को इसरार से दमिश्क तलब किया। यहाँ दौलत व सरवत का जो अंबार मुसलमानों के हाथ आया था, इसकी मिसाल इससे पहले कहीं और दिखाई नहीं दी थी। माल गनीमत शरई हुक्म के बामुअज्जिब लड़ने वाले मुसलमान सिपाहियों और हुकूमत वक्त में बाहिस्सा रस्दी तकसीम होता था। इस असूल के मुताबिक आम नाख्वानदा सिपाहियों को जो दौलत व सरवत हाथ लगी थी, इससे उंदलस के आम शहर व दही मुसलमान बाशिंदे माशी हैसियत से नहायत फारिगुल बाल हो गए, बल्कि इन्होंने अपनी इसी दौलत के हिस्से से उंदलस के यहूदियों को भी माला माल कर दिया। इन्होंने कलीसा के कीमती ज़रूफ़ व ज़ेवरात हाथ फ़रोख्त किए, जिससे यहूद ऐसे मरफुल हाल हुए कि वो बकौल बाज़ ईसाई मोरखीन अपनी इसी दौलत व सरवत के असर से यूरोप के सियासी व माली मामलात पर अपना इक़्तिदार कायम रखने में कामयाब हो गए, जिनके मिटाने की कोशिशें आज तक जारी हैं। दूसरी तरफ माल गनीमत का वो हिस्सा जो हुकूमत के हिस्से में आया, मूसा के साथ दमिश्क ले जाया गया। मोरखीन का बयान है कि इसकी कीमत का अंदाज़ा लगाना और इसकी नौइयत की तफसील बताना दुश्वार है। ये मालूम हो सका है कि जंगी कैदी जो ग़ुलाम और बांदियाँ बनाकर ले जाए गए 20,000 थे, जिनमें हज़ारों बेमाँ बाप की कवारी लड़कियाँ भी थीं। ज़रो जवाहरात व सामान की कसरत इतनी थी कि अरब मौरखीन ने इनकी कीमत का अंदाज़ा लगाने से इनकार कर दिया। सिर्फ तलीतला और इसके गिरदोनवा से 70 तलाई मरसा व जवाहिर ताज और ज़रो जवाहिर से मरसा 1000 शमशीरें मिली थीं। इसी तरह याकूत, मोती, सोने के डाले और चांदी के ईंटों का तो कोई शुमार ही न था। ज़रूफ़ व सामान में ऐसे बेशुमार नवादिर थे जो अपनी सनत के लिहाज से इस ज़माने के तमद्दुन का आला नमूना थे। एक वसी मरसा फर्श अपनी मंदरत में अपनी मिसाल आप था। इसका ताना बाना चांदी और सोने की तारों का था और ज़बरजद याकूत और दूसरे कीमती जवाहरात से इस पर गुलकारियाँ की गई थीं। इसी तरह इस ज़मर में माइदा सुलेमानी की कीमत का अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता। उंदलस के सलातीन बड़े मजहबी ईसाई थे। वो मरने के वक्त अपने ज़रो जवाहिर कलीसा पर वक्फ़ कर जाते थे और इन जवाहरात से कोई ना कोई इस्तेमाल की चीज़ तैयार की जाती थी। एपिसोड 26 इख्तिताम पजीर हुई।